सावित्री सत्यवान की कहानी सुनेंगे। सावित्री सत्यवान की कहानी काफी जानी मानी है लोगों के बीच, बट ये इसका विस्तार में हम ये कहानी को बोलेंगे। तो भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थे और उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां भी दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रखा। इसके बाद सवित्र भगवान ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या होगी। सावित्र भगवान की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे, तो उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेज दिया। तो सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्म है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जानी है। तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति और भी ज्यादा चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपनी जीवन साथी बनाना होगा। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची। पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर तीसरों पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान जिस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य भी उस समय समझ गई थी कि क्या होने वाला है। तो सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे और यमराज अपने साथ सत्यवान को लेके जाने लगे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणा को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, और जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कह दिया। तो दूसरा वर सावित्री मांगती है कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। तो यमराज ने सावित्री को कहा, यह वरदान भी दे दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा और फिर यमराज सावित्री से तीसरा वर मांगने को कहता है। तो इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। फिर अंत में सावित्री कहती है कि प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े।
यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। तो सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे।